दोस्तों, इसमें मार्गदर्शन जैसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी का मार्गदर्शन करेगा। हम सभी एक ही नाव के सवारी हैं और सभी नाविक हैं। सबको मिलजुल करके इसको संसद सत्याग्रह को सफल बनाना है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, करके देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम स्वयं लड़ रहे हैं कई सारे मामलों को लेकर के। सेबी, ईडी, सीबीआई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, मतलब मैं समझता हूँ कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ हम लोगों ने न्याय की पुकार नहीं लगाई होगी। और कितने ही हमारे साथी, लाखों की तादाद में अनगिनत साथी न्याय की पुकार लगाते लगाते मर चुके हैं, और कितने ही लोगों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। करोड़ों की तादाद में हमारे साथी इस तरह की हालात में पहुंच गए हैं जो ना मरे हुओं में गिनती की जा सकती है, ना जीवितों में की जा सकती है। उनकी हालत अर्ध विक्षिप्तों जैसी हो गई है। मानसिक रूप से वो इतने कमज़ोर हो गए हैं जितना कि शायद वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये हम सबकी सामूहिक लड़ाई है, एक समन्वित प्रयास है। चूँकि लोकतंत्र में जनमत निर्णायक स्थिति में होता है, जनमत से ही सब कुछ तय होता है लोकतंत्र में, और जनमत की कमी हमारे पास नहीं है। यदि हम अपने तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों को एकजुट कर लें। 20 करोड़ परिवार कम नहीं होते साथियों, इससे ज़्यादा ही होंगे। हम लोग कम नहीं हैं जो किसी न किसी सोसाइटी या किसी न किसी कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं। और यदि हम सब जुड़ जाते हैं तो ये बहुत सरल हो जाएगा कि हम जो हमारी मेहनत की डूबी हुई रकम है उसको प्राप्त कर लें। और ये कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। विशेष तौर पे इस एक लाइन को आप तमाम साथी याद कर लें कि सबको एकजुट करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हम सबकी पीड़ा, दुख, दर्द समान है। और जो समान रूप से पीड़ित होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं, हो सकते हैं, होना चाहिए। हम थोड़ा सा प्रयास कर लें कि तमाम मतभेदों को बुलाकर, हो सकता है हमें से बहुत सारे साथियों में मतभेद हों, वो भी मैं समझता हूँ आम पीड़ित जमाकर्ता में कोई मतभेद नहीं है। वो मतभेद जो कुछ भी हैं वो थोड़े बहुत वो हमारा नेतृत्व करने वाले लीडरान में है, नेताओं में है। किसी का कोई स्वार्थ है, किसी का कोई स्वार्थ है, कोई नेटवर्कर है, कोई ठगों का एजेंट है, कोई दलाल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई जात्याभिमानी है, तो कोई धर्म को लेकर पजेसिव है, तो कोई स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। इस तरह की कई सारी ईगोज हमारे लीडरान में हैं, और वो सच्चाई को समझना नहीं चाहते, या समझ करके भी सच्चाई को अनदेखा कर देना चाहते हैं अपने क्षणिक और निजी स्वार्थों के लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो वास्तव में निवेशक है, पीड़ित है, जमा करता है, जिसको दुख है, दर्द है, जिसकी मेहनत की कमाई डूबी है, उन तमाम साथियों को इस मूवमेंट से, संसद सत्याग्रह से जोड़िए, एकजुट कीजिए। बहुत सरल काम है, लोग हो सकते हैं। सबको पैसा वापस चाहिए अपना, और सबको पैसा वापस चाहिए तो ये छोटी सी बात उनको समझा दीजिए कि आप एकजुट हो जाएंगे और सरकार से मांग करेंगे तो सरकार को आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। चूँकि जो भी कंपनी या सोसाइटी ने आपके साथ ठगी की है वो सरकार से रजिस्टर्ड थी, सरकार से मान्यता प्राप्त थी, सरकार ने उनको लाइसेंस दिए थे। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ही जिम्मेदार है आपके साथ ठगी कराने की और आपका भुगतान भी करने के लिए। इसलिए अब लड़ाई सीधे सीधे सरकार से है कि जिन ठगों ने हमसे ठगी की उनको सजाए मौत दी जाए, और जो हमारा पैसा जिन ठगों ने लूटा उन ठगों की चल अचल प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए, और हमारा पैसा हमको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत वापस किया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी, वो फिर हमको झांसा देगी, तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। और मतदान का बहिष्कार करके तमाम राज्यों की सरकारों को, सेंट्रल की सरकार को हम नल एंड वॉइड यानी अवैध घोषित कर देंगे, इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और अपने देश में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन करेंगे जो तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का 48 घंटे के अंदर अंदर भुगतान करेगी। और इन तमाम दोषी लोगों को, ठगों को, अपराधियों को, इनके दलालों को, इनके आकाओं को